इसलिए 4 ही वंश मुख्य हैं। क्या? देवता, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। सृष्टि के आदि से ही ये 4 का बीजारोपण हुआ ब्रह्मा द्वारा। तो जो बड़ा बच्चा ज्ञान के आधार पर ज्ञानेश्वर कहा गया और योग के आधार पर योगीश्वर कहा गया, वो ब्रह्मा का बड़ा बच्चा सनत कुमार अव्वल नंबर धर्म की स्थापना के निमित्त बनता है। और भारत की परंपरा में योगीश्वर और ज्ञानेश्वर की जहां तक बात आती है तो 3 आत्माएं बड़ी प्रसिद्ध हैं। योगीराज कृष्ण भगवान, गीता ज्ञानदाता के रूप में, और आपने एक चित्र देखा होगा, देवताओं के चित्र के बीच में ऐसा कौन से देवता का चित्र है जो बहुत ध्यान मग्न दिखाया जाता है, योगी की स्टेज में दिखाया जाता है? शंकर। तो वो शंकर को भी योगीश्वर मानते हैं। त्रिनेत्री अर्थात ज्ञान के नेत्र वाला त्रिनेत्री ज्ञानेश्वर मानते हैं, ज्ञानियों का ईश्वर। और ब्रह्मा का पहला पुत्र सनत कुमार, उसको भी ज्ञानेश्वर और योगीश्वर कहते हैं। तो ज्ञानेश्वर और योगेश्वर के रूप में 3 होंगे ईश्वर, या एक ईश्वर होगा? एक ही होना चाहिए ना। तो इससे साबित होता है कि ये 3 नाम जो दिए हैं वो एक ही आत्मा के नाम हैं। एक ही आत्मा ने ये कार्य किए हैं, योगियों का ईश्वर बनने का और ज्ञानियों का ईश्वर बनने का। वो कौन सी आत्मा? जो परम ब्रह्म का बड़ा बच्चा है। क्या? परम ब्रह्म का बड़ा बच्चा। वो आता है परम पुरुष, जिस माता को ढूंढता है वो पुरुष तन मिलता है, उस पुरुष तन को नाम देता है काम निकालने के लिए ब्रह्मा। क्या? ब्रह्म वाक्य मुरली का है, मैं जिस तन में भी प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा देता हूं। तो पहली बार जिसमें प्रवेश किया उसका नाम ब्रह्मा दिया, कोई कारण होगा? शास्त्रों में नाम किस लिए दिए गए हैं? नाम किस आधार पर दिए गए हैं? काम के आधार पर। तो काम निकालना है उसे। क्या काम निकालना है? नई सृष्टि रचने का काम निकालना, नया परिवार बनाना है। वसुधैव कुटुंबकम। क्या? सारी वसुधा, सारी पृथ्वी के मनुष्य मात्र, चाहे किसी भी धर्म के हों, क्या सभी मनुष्य मात्र एक कुटुंब के बन जाएं। इसलिए माता का नाम दिया क्या? परम ब्रह्म। बड़े ते बड़ी माता, सारी मनुष्य सृष्टि की माता।
जिसको कहा जाता है शास्त्रों में प्रकृति। वो पुरुष, परम पुरुष, और वो परा प्रकृति। वो बुद्धिमानों की बुद्धि, और जिसमें प्रवेश किया वो तन को देख करके प्रवेश किया या आत्मा को